आज का हमारा टॉपिक है डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या लिक्विड, यानी कि लिक्विड मतलब वही पानी हो गया, ये सब चीज, क्या पानी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि क्या पानी में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है या फिर क्या पानी में भी इलेक्ट्रिक करंट काम करता है। इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सवाल एनसीईआरटी बुक आपसे पूछ रहा है, क्या पानी में भी बिजली को देखा जा सकता है या फिर बिजली को महसूस किया जा सकता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, और वो कौन कौन सा है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है, द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स, हैंड पंप्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर। देखिए ऑब्वियस ही बात है, हम लोग जो पानी पीते हैं नल का पानी तो पीते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि ये साफ पानी, क्या असल मायने में वो साफ है? नहीं, वो बहुत गंदा है। बात सुन में आ रही है। हालांकि हम लोग जब नल से पानी पीते हैं तो हम लोग को लगता है कि साफ पानी है, लेकिन उसको यदि आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे वो बहुत गंदा पानी है। ठीक है, तो जो पानी हम लोग नल से, चापाकल से या फिर कुएं से या फिर पॉन्ड से, तालाब से लेते हैं पीने के लिए या फिर किसी भी चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए, वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता है। ठीक है, इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। उस पानी में ना थोड़ा बहुत मात्रा में जो है नमक मिला हुआ रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर जब हम लोग नल का पानी पीते हैं तो नमक का स्वाद तो आता नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि नल के पानी को आप पीते हैं और उसमें कोई भी नमक का स्वाद नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे नमक का मात्रा उसमें मिला हुआ नहीं है, उसमें नमक का मात्रा मिला हुआ है लेकिन बहुत ही कम है, जिसके वजह से आपको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो पहला बात तो आप ये जान गए कि जो पानी हम लोग टैप से, हैंडपंप से, वेल से और पॉन्ड से निकालते हैं वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता है। ये पहला बात आपको मालूम चल गया। दूसरा बात यह है कि उसमें थोड़ा बहुत मात्रा में नमक मिला हुआ रहता है। ठीक है, 10 दिस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चूंकि उसमें नमक मिला हुआ है तो उस नमक की वजह से उस पानी में क्या हो सकता है, बिजली दौड़ सकता है, यानी कि उसमें बिजली कंडक्ट किया जा सकता है, उसमें बिजली महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसको ना समझाने के लिए हम एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। आपने 3 इडियट मूवी जरूर देखा होगा, है ना। 3 इडियट मूवी में याद कीजिए, जब वो हॉस्टल के अंदर जाता है आमिर खान, है ना, और वो क्या करता है कि लकड़ी में चम्मच बांध के उसके ऊपर जब वो टॉयलेट करता है तो उसको क्या लगता है, बिजली का झटका लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि करंट पास कर रहा है। और यहाँ पे है ना, हम आपको एक चीज बता देते हैं कि जो हम लोग टॉयलेट करते हैं उस टॉयलेट में नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। अब चूंकि उसमें नमक का मात्रा है तो वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, इसीलिए उसको क्या लग जाता है, वहाँ पे झटका लग जाता है ना, उसका होश ठिकाने आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जिस लिक्विड में सॉल्ट का मात्रा होगा, नमक का मात्रा होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल आपका 3 इडियट वाला है कि इसका मतलब ये हो गया कि हमारे टॉयलेट में भी नमक का मात्रा मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स सो इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये डिस्टिल्ड वाटर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है बिल्कुल साफ पानी, उसमें जरा सा भी कोई खराबी नहीं है, पूरा का पूरा एकदम प्योरीफाइड पानी, उसमें किसी प्रकार का नमक का मात्रा नहीं रहता, यानी कि वो 100% शुद्ध पानी रहता है। मतलब कि डिस्टिल वाटर पूरी तरीके से शुद्ध होता है, उसमें जरा सा भी नमक का मात्रा नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि वो पूरी तरीके से प्योर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। कॉमन सॉल्ट का मतलब होता है जो कि हम लोग अपने घरों में खाते हैं, नमक वो वाला। तो व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर इट विल बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये होगा कि जब हम लोग अपने नल वाला पानी, हैंडपंप वाला पानी, वेल वाला और पॉन्ड वाला पानी जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि उससे बिजली पास हो जाता है। इसका मतलब कि उसमें नमक का मात्रा है ना, और प्योर वाटर में जरा सा भी नमक का मात्रा नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जिस लिक्विड में सॉल्ट का होगा, नमकीन वालापन होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिस लिक्विड में
नमक का मात्रा होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। इसके अलावा और कौन कौन लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वो है हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, एसिड और बेस, एसिड, बेस और सॉल्ट, इन तीनों का तीनों भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये तीनों का तीनों जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो यहां से डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों का जो सवाल होना चाहिए, सॉरी ये तो सवाल ही था, हम लोगों का जवाब क्या होना चाहिए, जवाब है कि हाँ लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को करता है। ठीक है, लेकिन क्या हर एक लिक्विड, नहीं, वो लिक्विड जिसमें कि हमारा सॉल्ट का मात्रा होगा, पहला तो ये, और दूसरा बात एसिड, बेस और सॉल्ट, इन सब का भी सॉल्यूशन, यानी कि इन सब का भी, ये सब भी जब हमारे लिक्विड के रूप में रहेंगे तो ये भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू वेरी मच।